नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में होगी मददगार। कुल्लू जिले का शरण गांव हथकरघा गांव के रूप में होगा विकसित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का लोगों से हथकरघा उत्पादों के इस्तेमाल का आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर दिया बल। और प्रदेश में कोरोना मामले बढ़े, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हुए होम क्वारंटीन। नगर निगम शिमला का कार्यालय सील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की नींव रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर विद्यार्थियों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है, वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। कुल्लू जिले के शरण गांव को हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के लोगों को हथकरघा दिवस की बधाई दी। उन्होंने बताया कि कुल्लू का शरण गांव देश के 10 ऐसे गांवों की सूची में शुमार है, जिन्हें केंद्र सरकार ने हथकरघा गांव के रूप में चुना है। स्मृति ईरानी ने लोगों से हथकरघा उत्पादों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। ये हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें, ताकि हमारे देश का हैंडलूम का प्रोडक्ट मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित ना रहे। बुनकर के ताने बाने को समझे, सीखे, बल्कि उसमें सहयोग देकर हमारा जो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसमें अपनी ओर से योगदान दे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांगड़ा जिले के देहरा से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उन्होंने शरण गांव को हथकरघा गांव के रूप में विकसित करने को सहमति देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। जहां तक शरण गांव की अगर मैं बात करूं, बहुत प्राचीन गांव है ये, और वो रोजगार का भी एक बहुत बड़ा वहां पर माध्यम है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हथकरघा के क्षेत्र में बहुत प्राचीन हमारी बहुत सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया है। कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के बगली में आज पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के मिशन रिपीट को सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल की जीत पार्टी व संगठन के तालमेल और कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश भाजपा ने बूथ स्तर तक लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया और प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल भी इस मौके मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि को समय पर खर्च करने के निर्देश दिए हैं। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र में 56 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में जाकर पूरी जिम्मेदारी से काम करने को कहा। सांसद रामस्वरूप शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी ने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली है। कोरोना महामारी ने प्रदेश में एक बार फिर वीआईपी लोगों को शिकार बनाया है। प्रदेश के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुखराम चौधरी की 2 बेटियां, सुरक्षा अधिकारी और निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिरमौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी 2 अगस्त के बाद ऊर्जा मंत्री के संपर्क में आए सभी लोगों से 14 दिनों के लिए घरों में आइसोलेट हो जाने को कहा है। इस बीच प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 73 नए मामले आए हैं। इनमें से सोलन जिले में 35, चंबा जिले में 13, कांगड़ा में 12, शिमला में 8, बिलासपुर में 4 और मंडी में 1 नया कोरोना मामला शामिल है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3120 हो गई है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। उल्लेखनीय है कि सुरेश कश्यप ने पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के साथ अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था। हालांकि बीती रात सुरेश कश्यप का कोरोना टेस्ट हुआ और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुरेश कश्यप ने कल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल से भी उनके निवास स्थानों पर मुलाकात की, जिसके बाद इन दोनों नेताओं ने भी अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। शिमला के नगर निगम कार्यालय को सील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना पॉजिटिव आए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के पीएसओ पिछले दिनों नगर निगम कार्यालय में आए थे और एहतियात के तौर पर अब इसे सील कर दिया गया है। हालांकि आज सुबह कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय आए थे, लेकिन उन्हें घर भेज दिया गया और नगर निगम कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि कार्यालय के सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उपभोक्ताओं को उनके घर द्वार के नजदीक राशन उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि राशन की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजेंद्र गर्ग ने अधिकारियों को समय समय पर राशन की जांच करने को कहा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के तारा हॉल में बुजुर्ग लोगों को सर्वाइकल किटें प्रदान की। ये किटें हेल्प एज इंडिया संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान संस्था ने शिमला जिले में 15,000 बुजुर्ग लोगों को उनके घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की सेवा में संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा। मंडी के छायाकार बीरबल शर्मा को कुल्लू में 15 अगस्त को होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिमाचल गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्हें सम्मानित करेंगे। बीरबल शर्मा ने मंडी के पास कुल्लू मार्ग पर हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी स्थापित की है। बीरबल शर्मा पिछले करीब 4 दशक से प्रदेश भर का भ्रमण कर दुर्लभ छायाचित्र लेकर उन्हें एक ही छत के नीचे प्रदर्शित कर रहे हैं। अब तक देश विदेश के 4 लाख लोग उनकी फोटो गैलरी को देख चुके हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की गई 8 विषयों की टेट परीक्षाएं 25 से 28 अगस्त तक करवाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें जेबीटी, शास्त्री और टीजीटी टेट जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा के बारे में गूगल फॉर्म के माध्यम से एक सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें करीब 86% ग्रामीण व 14% शहरी क्षेत्रों के बच्चों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के अनुसार 94% बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से हर घर पाठशाला से जुड़े हैं। 92% से अधिक बच्चों ने जवाब दिया कि वे वर्कशीट को हल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।